अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब बखैर व आफियत से होंगे और आपके जो ख़त्मी आखिरी घंटे हैं जी, इनको काफ़ी अच्छे से यूटिलाइज़ कर रहे होंगे और इसमें कोई भी गलती नहीं कर रहे होंगे। अगर आप ये कुछ मिनट की वीडियो मुकम्मल देख लेते हैं तो इंशाअल्लाह कल आप टॉपर्स की लिस्ट में होंगे। अच्छा, अब इन कुछ घंटों में आपने कुछ गलतियाँ नहीं करनी और क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और मैं आपकी कैसे हेल्प करने वाला हूँ वो भी आपको मैं बताऊंगा। आपने एंड तक लाजमी देखना है। सबसे पहले तो सबसे बड़ी गलती ये नहीं आपने करनी कि इस पेपर पैटर्न के ऊपर आप यकीन कर लें कि ये ठीक है। देखें, जो भी गवर्नमेंट की तरफ से डॉक्यूमेंट आती है उसके ऊपर एक लेटर नंबर होता है, एक डेटेड होता है जी कि किस तारीख को वो आया। नीचे यहाँ पे लेफ्ट साइड पे एक कार्बन कॉपी बताई जाती है कि किस किस ब्रांच में ये जा रहा है। इसके अलावा राइट साइड पे सिग्नेचर होते हैं जी मजाज अथॉरिटी के, जो भी वो लेटर को देने का मजारिया होता है। तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, इससे मुराद ये है कि ये फेक है। और आप देखें, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि पेपर में ट्रू एंड फॉल्स आए या फिल इन द ब्लैंक्स आए। एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस तो मस्ट टू डू थिंग्स हैं, वो तो आने ही आने हैं। तो ये जो पेपर के मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है ये बिल्कुल गलत है, नंबर वन। नंबर टू, जो सेकंड थिंग है, इसमें ये जो सब्जेक्ट्स इन्होंने डाले हुए हैं, आना इन्हीं सब्जेक्ट्स में से पेपर है, लेकिन कुछ चीज़ें इन्होंने मिस कर दी हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे इंग्लिश ऐसे का जिक्र नहीं है, और इंग्लिश ऐसे कल आएगा इंशाल्लाह, आप देखेंगे। यहाँ पे जो लॉजिक है, ये मैथ की जगह उन्होंने डाल दिया है। चले, मैथ का कुछ एरिया उन्होंने कवर कर दिया। अच्छा, अब देखें, आना पेपर जीके से ही है, करंट अफेयर से, इस्लामियात से, पाक स्टडी से, उर्दू ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर प्लस ऐसे। एंड उसके अलावा मैथ आपको हो गया, ज्योग्राफी हो गई, करंट अफेयर्स आपके हो गए, ठीक है, पाक स्टडीज वगैरह, और ये सारी चीज़ें। और कंप्यूटर में भी एक दो क्वेश्चन उसमें से भी आएंगे इंशाल्लाह। तो अब आपने इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, ठीक है। आप सब जानते हैं कि कुछ अर्सा पहले मैंने एक आउटलाइन बना के आप सबकी वेलफेयर के लिए शेयर की थी। अब देखें, आपने या इस आउटलाइन को प्रिंट कर लेना है और अपने सामने रखना है, या आपने इसको एक पेज के ऊपर लिख लेना है और अपने सामने रख लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले इंग्लिश की रिवीजन स्टार्ट कर देनी है, क्योंकि अब तक आप ये तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स प्रिपेयर कर चुके हैं। इंग्लिश की प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करनी है जी, एक पार्ट्स ऑफ स्पीच को रिवाइज करो, 5 से 10 मिनट में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, इसके ऊपर टिक कर दो। फ्रेज, क्लोज, सेंटेंसेस को रिवाइज करो, टिक कर दो। टेंस रिवाइज करें, टिक कर दें। ये दो दो एक टेबल में रिवाइज हो जाते हैं टेंसेस, यानी कि विद इन 5 मिनट्स ये तो रिवाइज हो जाते हैं। टेंस करेक्शन जी, वही टेंस जब आप करेंगे तो टेंस करेक्शन भी आपकी हो जाएगी। इसके बाद एक्टिव पैसिव वॉइस आप करें रिवाइज और उसको टिक कर दें। देन आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीचेस करें, टिक कर दें। सिनोनिम एंटोनिम करने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास वक्त नहीं है। अब यहाँ पे मसला आपको आएगा ऐसे में, और यहाँ पे मैं आपकी हेल्प करूंगा। अब मसला ये आएगा कि आप एक चंद घंटों में बहुत ज़्यादा एसेज नहीं तैयार कर सकते। तो आप मुझे रब्ता करें, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उसके ऊपर क्लिक करें, आप मेरे जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लेंगे जी। और अब आपने करना क्या है जी, उसमें ज्वाइन करने के बाद मैं आपको एक शेयर करूंगा ऐसे। वो ऐसे होगा मल्टी टॉपिक ऐसे, यानी कि एक ही ऐसे आप याद करेंगे, एंड फ्रॉम 15 to 20 टॉपिक्स आप वो लिख पाएंगे, 15 से 20 टॉपिक्स में वो आप लिख पाएंगे। इंग्लिश की होगी जी तैयारी इस तरीके से, मेरी भी तरफ से हेल्प हो गई आपको। फिर आ गई बेसिक ग्रामर उर्दू की, आपने इसमें कर लेने हैं जी। इसमें ज़मीर, इसमें सोत टाइप जो चीज़ें हैं, ठीक है, इसमें नकरा, इसमें मारफा होगी, इसमें जामिर क्या है, इसमें मस्तर क्या है, ठीक है। इसके अलावा आप थोड़ा सा इसको मजीद मॉडिफाई करें, इसमें अलम में चले जाएं, उसकी जो 5 टाइप्स हैं, खिताब, लकब, ठीक है, कुनियत, उर्फ, तखल्लुस, इनको आपने करना है। इसके बाद आप जो है यानी कि तशबीह में चले जाएं, इस्तारा में चले जाएं, वो उसमें से काफ़ी आ जाता है। देन आपको जो बेसिक डिफरेंस है पता होने चाहिए, दास्तान, अफसाना, कहानी, आप बीती, नावल, ड्रामा, इनमें डिफरेंस क्या है। ये जो गैर अफसानवी और अफसानवी अदब है ना, इनमें आपको इनका पता होना चाहिए। फेमस पर्सनैलिटीज़ आपने याद करनी है। फेमस पर्सनैलिटीज से मुराद ये है कि फर्स्ट नावल निगार फॉर एग्जांपल कौन से हैं जी, गज़ल गो शायर जी पहले कौन से हैं, या इसी टाइप की जो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं आपकी,
ठीक है, फेमस पर्सनैलिटीज हैं, वो आपने लाजमी करनी है। देन आप प्रोवर्ब्स करें, ज़रबुल इमसाल जिसे कहा जाता है, ठीक है, कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, 12 साल दिल्ली में रहे पहाड़ी झोंका की, उनके मतलब क्या है, ठीक है। इसके बाद मैं एक चीज़ मैंने नहीं यहाँ पे लिखी, मुहावरे दी। मुहावरे मस्ट टू डू थिंग है, प्रोवर्ब करें ना करें, मुहावरे आप करें, ठीक है। मुहावरों में जो पहचान उनकी ये होती है कि उसके एंड पे एक मस्तर होता है, यानी कि नून अलिफ ना वाली चीज़ होती है, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल ये बुढ़िया आफत का परकाला है, तो ये आफत का परकाला होना, ये एक मुहावरा है उसमें, उसको लाजमी करें, उसमें से कलेक्शन काफ़ी आ जाती है। और फेमस सॉन्ग्स अभी आपके पास टाइम नहीं है, नहीं तो आप कर लेते, जैसे ये पुत्र हटाते नहीं दिखते, ये किसका है जी, राइटर कौन है, गाया किसने, दिल दिल पाकिस्तान टाइप, ये जो फेमस जिनको कोई ना कोई मिल चुके हैं, अवार्ड मिल चुके हैं। हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान में और करंट अफेयर्स में आ जाए। हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान में देखें, अभी आपके पास ब्रीफली इसको थारोली करने का टाइम नहीं है, आपने बस ये देखने के 712 में मोहम्मद बिन कासिम आए, 1186 तक गजनवी डायनेस्टी रही, 1186 से 1206 तक गौरी डायनेस्टी आ गई, 1206 से 1526 तक जो 5 खानदान है जिन्होंने हुकूमत की, ठीक है, स्लेव डायनेस्टी, उसके अलावा आपकी सैयद डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी एंड लास्ट आपकी जो लोधी डायनेस्टी है, वो डायनेस्टीज सिर्फ आपने याद कर लेने का ये थी। ये भी ना करें, बल्कि आप ऐसा करें 1857 से 1947 वाला पोर्शन, क्योंकि अभी आपके पास वक्त बहुत ज्यादा कम है, इसको आपने इस तरीके से याद करना है कि इसमें से कोई चीज आपकी मिस ना हो, क्योंकि अगर 10 मार्क्स की आई ना पाक स्टडीज, तो उसमें से 7 मार्क्स कम अज कम 1857 से 1947 तक होने हैं। इसके बाद 1947 टू टूडे, तो ये भी आपके लिए अभी इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसमें आप कुछ चीज़ें कवर अप करें, मार्शल लॉज हो गई, ठीक है, सेंससेस आपकी हो गई, आपके 5 ईयर प्लान्स हैं वो हो गए, और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इवेंट्स है बस वही कर लें। और करंट अफेयर्स में पैलेस्टाइन इशू, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है, और इसके अलावा इसमें मुस्लिम उम्मत क्या कर रही है। फर्स्ट थिंग साउथ अफ्रीका ने केस किया था वो, एंड थर्ड थिंग जो भी आपके इलेक्शन हुए हैं ना, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, किसने कितनी सीट्स जीती, इसी में आते हुए आपकी ये जो पार्लियामेंट है और आपकी जो सेनेट है, इसमें सीट्स कितनी हैं, कितनी वुमेन्स के लिए हैं, कितनी उसमें क्या नाम है माइनॉरिटीज़ के लिए चीज़ें, ये चीज़ें आपने करनी है। देन इस्लामिक स्टडीज़ आ गया, कससुल अंबिया, ठीक है, कससुल अंबिया से मुराद आपकी वाक़यात जो हैं अंबिया के, और एक तरतीब के साथ वाक़यात, ठीक है, वो करने आपने कुरानिक इन्फॉर्मेशन कर लें, अरकान इस्लाम की तरतीब अच्छे से याद कीजिएगा। वो जो है ना तीसरे चौथे नंबर वाले जो आपके रोज़ा और ज़कात हैं, उसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, वो ठीक से याद कीजिएगा। देन आपके जो हैं प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम की जो लाइफ है, इसको आपने नबवी और हिजरी वाइज याद करना है, ठीक है। उससे पहले आपका एडी ईयर्स चलते हैं, एडी ईयर्स, फिर उसके बाद नबी में आपको पता होना चाहिए कि पहले हिजरी में ये चीज़ें हुई थी, देन सेकंड में ये हुई, थर्ड में ये हुई, फोर्थ में ये हुई, एक तरतीब से याद कीजिएगा ताकि एक आपके जहन में क्या बनती रहे, कहानी बनती रहे। खुलफा के अदवार कौन कितने साल रही और कब से कब तक रहे, एंजल्स आपकी हैं जी, ठीक है, एंजल्स आपके हैं, ठीक है, वो आपने करने हैं, इस्लामिक मंथ्स एक्स्ट्रा, ठीक है, तो इनकी तरतीब इस्लामिक मंथ्स की ये आपने करने हैं, इसमें हराम महीने कौन से हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। इसके बाद आपने मैथ के पोर्शन पे आना है, रेशियो, प्रोपोर्शन, ठीक है जी, एवरेज के आगे सब टॉपिक्स हैं जी, मीन मीडियन मोड, आप बस टिक करते जाएं, एक ही 5-5 10-10 मिनट की वीडियो देखें और उसको टिक कर दें परसेंटेजेस पे। अगर वीडियो नहीं देखनी तो आप मुझसे रब्ता करें, मैं आपको गाइड करूंगा, अपना मटेरियल मैं आपको शेयर कर सकता हूँ किसी भी बहरहाल अंदाज से, जैसे आपको मैं बेनिफिट दे पाया मैं आपको दूंगा इंशाल्लाह। एज प्रॉब्लम्स, रोमन नंबर्स, ठीक है, ज्योमेट्री, एज प्रॉब्लम्स के साथ आपने कंसेक्टिव वो नंबर वाले क्वेश्चन भी करने हैं, जिसमें आता है कि सम ऑफ टू नंबर्स इज दिस, एंड यानी कि अब बताएं कि वो नंबर कौन कौन से हैं, उनमें डिफरेंस इतना है, इस टाइप के जो क्वेश्चन है। ज्योमेट्री आपने बेसिक लेवल पे करनी है, जो बेसिक आपकी शेप्स है। फॉर एग्जांपल अगर आपका सर्कल है तो उसका सरकमफेरेंस, पैरामीटर, उसका डायामीटर एंड रेडियस के फार्मूले हो गए, एरिया का फार्मूला हो गया, ठीक है। अगर आपका कोई सिलेंडर है तो उसका वॉल्यूम भी साथ में आ जाएगा। अगर आपका एक ट्रायंगल है तो उसमें आपको पाइथागोरस थ्योरम आना चाहिए कि हाइपोटेन्यूज या वितर का स्क्वायर बराबर किसके है जी, एटीट्यूड या अमूद के स्क्वायर के प्लस बेस या
कायदा कस के आगे। तो ये वाली चीज़ जो आपको ये याद होनी चाहिए। देन आपको जो रेक्टेंगल एंड ट्रायंगल है उसका एरिया वगैरह फाइंड करने का और उसके पैरामीटर्स एंड एवरीथिंग वो आपको बेसिक लेवल तक आने चाहिए। सीरीज एंड सीक्वेंस भी आपने अभी तक प्रैक्टिस कर ली होगी, दोबारा देख लीजिएगा। इसमें भी 2-3 टाइप्स होती हैं सीरीज की, उसी में से आ रही होती है। देन ज्योग्राफी जी, यूनिवर्स, सोलर सिस्टम, अर्थ में फिर एटमोसफेयर पे से शुरू करें, ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स पे हैं, देन इंटरनल स्ट्रक्चर में जाएं, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड्स क्या हैं जी, टाइम जोन्स आपके क्या हैं। अच्छा, ये आपके पास अब इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, तो आप इसमें से जो करने वाली चीज़ है ना वो अब आपकी ये है कि सोलर सिस्टम करें, ठीक है। उसके जो 8 प्लैनेट्स हैं एंड 9वें का क्या बना 2006 में, वो एलिमिनेट हुआ तो कैसे हुआ, आप प्लूटो की मैं बात कर रहा हूँ। इसके अलावा कंट्रीज कैपिटल एंड करेंसीज करें, ठीक है। और ये वाला जो प्रोविंसेस एंड सिटीज़ के कर लें थोड़े से पाकिस्तान के लिए, इनको सॉर्ट कर लें कि पाकिस्तान के कौन सा प्रोविंस आबादी के हिसाब से बड़ा है, उससे छोटा कौन सा है, उससे छोटा और उससे छोटा कौन सा है, ठीक है। इसी तरीके से द नेम्स ऑफ सिटीज़ एंड ये थिंग्स आप कर लें। इसके अलावा रिवर्स जो पाकिस्तान में हैं या लेक्स वगैरह हैं ये भी आप एक मरतबा रिवाइज कीजिएगा। डैम्स हैं आपके आपके क्या नाम है, डिफरेंट जो चीज़ें मैं इसमें नहीं लिख पाया, ठीक है, वो आपने कर लेनी है। जोग्राफिकली जो चीज़ें हैं, पहाड़ी सिलसिले हैं आपके। कंप्यूटर में अभी आप ज़्यादा वक्त ना दीजिए, ठीक है। कंप्यूटर में आपने याद करना भी है तो बेसिक चीज़ें याद कीजिए कि फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है जी, फादर ऑफ इंटरनेट कौन है, फेसबुक कब बनी आपकी, यूट्यूब कब बनी, ट्विटर कब बना आपकी, ये माइक्रोसॉफ्ट कब लॉन्च हुई, ठीक है। ये जो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं और बेसिक लेवल की ये जो आपकी शॉर्टकट कीज़ हैं बिल्कुल बेसिक लेवल की, वो आपने कर लेनी है। ये कॉपी पेस्ट है और इस टाइप की जो है बिल्कुल ही शॉर्ट, और टर्मिनोलॉजीज बिल्कुल ही बेसिक बेसिक करनी है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का आपको पता हो कि कोई चीज़ आपसे पूछ लेता है ये हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर, तो आप उसको बता पाएँ। साइंस वाला पोर्शन बिल्कुल छोड़ दें, आप निगलेक्ट कर दें, अब आपके पास टाइम नहीं है। इंटरनेशनल एंड रीजनल कॉरपोरेशन जो आपकी हैं और ऑर्गेनाइजेशन हैं, इसको आपने करना है जी। और इसको आपने ऐसा अंदाज से करना है, लेकिन 5 मैक्सिमम करनी है इंटरनेशनल एंड 5 ही मैक्सिमम करनी है आपने रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल में जैसे यूनाइटेड नेशंस आ गया एंड रीजनल में जैसे आपके पास अफ्रीकन यूनियन आ जाती है, ठीक है, या आपके पास सार्क टाइप आ जाती हैं, ये होती हैं। जीके में फर्स्ट एंड लास्ट कर लें, इंपॉर्टेंट पोस्ट के प्रेसिडेंट्स करें, मार्शल लॉज, इलेक्शन, सेंसस, 5 ईयर प्लान्स एंड जो ऊपर मैंने चीज़ें आपको मेंशन की हैं वो करें। इसमें मैं सारी नहीं लिख पाया था स्पेस की जो कमी की वजह से। और इसको आपने सिर्फ रिवाइज करना है, इस चीज़ को आपने ना पल्ले बांध लेना है कि सिर्फ रिवाइज, अब बहुत ज़्यादा थारोली इनकी डिटेल में नहीं जाना आपने, क्योंकि आपके पास वक्त नहीं है। और टिक लाजमी करते जाना है जो आप रिवाइज करते जाएं, और एक तरतीब से चलना, कभी भी तरतीब को नहीं तोड़ना। तरतीब को तोड़ोगे तो फिर आपसे ये रिवीजन नहीं होनी। इसी के साथ अब आपसे मैं इजाज़त चाहूँगा, और दुआओं में मुझे याद रखना है आपने। ग्रुप को ज्वाइन कर लें, व्हाट्सएप को नीचे डिस्क्रिप्शन में। वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें जी। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।